सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये तो दुपट्टा सैंडल मेरी बच्ची की ही है। पता नहीं मेरी बेटी किस साल में होगी और लड़कों ने न जाने मेरी बेटी के साथ क्या सलूक किया होगा। सुनीता जी, डोंट वरी, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। इतना सब होने के बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। काश मैं अपनी बेटी पर इतनी पाबंदियां ना लगाती, उसकी हर बात, उसकी परेशानियां सुनती, तो आज ये नौबत ना आती। तुम्हारे इस तरह रोने से माधवी वापिस तो नहीं आ जाएगी ना? अगर उस लड़की को हमारे खानदान की इज्जत का जरा सा भी ख्याल होता, हम लोगों से थोड़ा सा भी प्यार होता, तो हम लोगों को इस तरह छोड़ करके नहीं चली जाती। इंस्पेक्टर विजय, मेरी बेटी को मुझसे मिला दीजिए। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। सुनीता जी, आप धीरज रखिए, हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाकाम कोशिश। अभी तक माधवी का कुछ सामान ही तुम्हारे हाथ लगा है। अब तक तो राहुल और उसके साथी न जाने मेरी भांजी को कहां लेकर चले गए होंगे। भगवान ही जाने इन लोगों ने मेरी माधवी का क्या हाल किया होगा। कर्नल साहब, इस सामान का और इस कार का मिलना यह साबित करता है कि वो लोग इसी शहर में ज्यादा दूर नहीं गए। एंड आई प्रॉमिस यू कि वो जहां कहीं भी होंगे, इंस्पेक्टर विजय की आंखें उन्हें ढूंढ निकालेगी। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों के लालच में राहुल और उसके साथियों ने माधवी का कत्ल किया और फरार हो गए। नहीं शर्मा, अगर उन लोगों ने माधवी का कत्ल किया होता तो लाश गाड़ी में होती। उन्हें लाश लेकर भागने की कोई जरूरत नहीं। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि लाश को खाई में फेंक दिया। नो शर्मा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो, लोग मुझे मार डालेंगे। कौन तुम्हें मार डालेगा? और राहुल और माधवी कहां? उन लोगों को गुंडा ने मार डाला। व्हाट? कौन लोग थे वो? वो लोग माधवी के मामा के भेजे हुए गुंडे थे सर। एक बात बताओ, तुम लोगों के पास चटनी नहीं थी गाड़ी में, फिर गाड़ी लेकर तुम लोग गायब कैसे? अमन जब आपके साथ स्टेपनी लेकर गया तो उसने वहां से फोन करके बताया कि गैरेज वाले ने हमें पहचान लिया है, और उसने माधवी के मामा को फोन करके बता दिया। फिर आती ही गाड़ी से हमने स्टेपनी हायर की और कच्चे रास्ते से निकल पड़े। लेकिन माधवी के मामा के भेजे हुए गुंडों ने हमारा पीछा किया और हम तक पहुंच गए। बजान अरे कैसे चला रहे हैं आप गाड़ी? हाँ ठीक है। नहीं हो जाएगा। नहीं, उसमें कोई बात नहीं। अच्छा, और इन 2 चिकनों का क्या करना है? हाँ ठीक है। नहीं हो जाएगा। चलो ठीक है। क्या बोला रहे? मैडम और माल पहुंचाना है वहाँ पे, और इन 2 चिकनों को टपकाना है। मैं मैडम के पास ले जाता हूँ। चल चल। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता तुम लोग को यहाँ पे मामा जी ने भेजा है। ला मेरी बात करो उनसे। चल रे मामा जी, चल छोड़ दो इसे। चल बोला। अरे क्या करें? आप इसे छोड़ दीजिए। अभी बंदूक क्या दिखा रहे हैं आप? इसे हटाइए। आप इसे छोड़ दीजिए। पीछे हट लेना, तेरे लोग नीचे कीजिए। पीछे हटा, छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते।
माधवी, माधवी, माधवी। जगह पता है जहाँ पे तुम लोगों को कैद किया गया? शर्मा। यस सर। यहाँ तो कोई भी नहीं। शायद वो लोग राहुल और माधवी को लेकर कहीं बाहर चले गए होंगे। सर ये देखिए, तुम्हें कैसे पता चला कि जो गुंडे यहाँ किडनैप करने के लिए आए थे और माधवी के मामा के भेजे हुए थे? क्योंकि सर गुंडों को फोन पर इंस्ट्रक्शन दी थी कि माधवी और बैग को लेकर आओ और हम दोनों को मार दो। और हाँ सर, माधवी बार बार गुंडों से कह भी रही थी मेरी मामा से बात कराओ, मेरी मामा से बात कराओ। हाँ सर, हाँ। तो मतलब ये हुआ, मेरे समझाने के बावजूद कर्नल आनंद ने अपनी सरहद को पार कर दिया। लेट्स गो। ये झूठ है, सरासर झूठ। मैंने किसी को भी उनके पीछे नहीं भेजा था और न ही मैं ये जानता हूं कि वो लोग इस वक्त कहां हैं। वो लड़का आपसे झूठ बोल रहा है। आप नहीं जानते इंस्पेक्टर विजय कि ये लड़के कितने शातिर बदमाश हैं। भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर फंसाना और फिर बाद में उनकी दौलत पर ऐश करना इन लड़कों का पेशा है, पेशा। साहब, मैं आपकी बात पर यकीन भी कर लेता कि वो लड़का झूठ बोल रहा है। अक्षय झूठ बोल रहा है। अगर उस दिन मैंने राजू मैकेनिक को आपके घर पर नहीं देखा होता तब। क्या मतलब है आपका? मतलब पारदर्शी शीशे की तरह साथ में मैडम। उस दिन जब मैं राजू मैकेनिक के गैराज पर अमन के साथ गया तो राजू मैकेनिक ने उसे पहचान लिया होगा, क्योंकि राजू और राहुल दोनों आप लोगों के मुलाजिम रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि राजू ने अमन को पहचान लिया होगा, क्योंकि उसने राहुल और अमन को साथ में देखा होगा और उसने इत्तला कर दिया कर्नल साहब को और इन्होंने अपने आदमियों को उनके पीछे लगा दिया। एम आई राइट कर्नल साहब? काश आपकी कहानी सच्ची होती इंस्पेक्टर विजय, और वो लड़के मेरे हाथ लग गए होते, तो फिर जिस तरह उन लोगों ने मेरे खानदान की, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, ठीक उसी तरह मैं भी उनकी धज्जियां उड़ाऊंगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सब हो क्या रहा है। इंस्पेक्टर विजय, क्या मैं अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाऊंगी? उसे कभी नहीं मिल पाऊंगी? इत्मीनान रखिए मैडम, आप अपनी बेटी को देख भी पाएंगे और उन्हें मिल भी पाएंगे। लेकिन कब इंस्पेक्टर? जिस दिन सच्चाई के आईने से झूठ और फरेब की परत हट जाएगी तो उस दिन आपको आपकी बेटी मिल जाएगी। कर्नल साहब, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। अगर मैं इसकी इजाजत न दूं तो? नो प्रॉब्लम। शर्मा, घर की तलाशी लो। ओके सर। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं इंस्पेक्टर विजय।
बैग मिल गया सर, बैग मिल गया। मेरे घर में कैसे आया? कर्नल साहब, इस बैग के साथ साथ आपका, इस बैग के साथ साथ आपका झूठ भी खुल गया। अच्छा सच बताओ कि माधवी और राहुल कहां है? एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है कर्नल साहब। इंस्पेक्टर विजय, ये बैग मेरे घर में कैसे आया ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। कमाल है कर्नल साहब, कमाल है, आपके घर के बेडरूम में कोई बैग छोड़कर चला गया और आपको कानो कान खबर तक नहीं। कर्नल साहब, अपने घर के घुसपैठियों को आप रोक नहीं सकते, सरहद के घुसपैठियों को कैसे रोकते होंगे आप? लोक इंस्पेक्टर, कोई मुझ पर इस तरह का इल्जाम लगा ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अगर आप इस बैग के बारे में नहीं जानते तो ये बैग इस घर में आया कहां से? तो तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? माधवी मेरी भांजी है, मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है। मैं भला उसे कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? क्या तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करती? मुझे आप पे तो भरोसा है, लेकिन आपके गुस्से पर भरोसा नहीं। काश मैंने आपकी बात ना मानी होती, माधवी की शादी राहुल से कर दी होती, तो कम से कम मुझे आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। मेरी बच्ची जिंदा होती। अगर मेरी बच्ची ही जिंदा नहीं तो मुझे भी जिंदा नहीं रहना। ये जायदाद के नोट मेरे किस काम के? सुनीता जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपकी बेटी आपके पास दोबारा वापस आ जाएंगी तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? मैं उसका हर गुनाह माफ कर दूंगी। मुझे मेरी बच्ची से मिला दीजिए, मेरी बच्ची से मिला दीजिए। इंस्पेक्टर विजय आपसे वादा करता है मैडम कि अब आपकी बेटी बहुत जल्द आपके पास होगी। वर्मा। यस सर। ज्वेलरी और नकदी मिलाकर हमारे पास 12-15 लाख तो हो ही जाएंगे। इतनी रकम भी कम नहीं होती। वो तो ठीक है अक्षय, लेकिन ये सब जो हमने किया, क्या ठीक किया? तू अपनी फिलॉसफी मत दिखा। बस यही एक तरीका था हमारे पास कर्नल और पुलिस से बचने का। किस तरीके की बात हो रही है भाई? बस यही कि थोड़ी सी नकदी ज्वेलरी तुम्हारे मामा के बेडरूम में छुपाकर इंस्पेक्टर विजय को झूठी कहानी सुना दी। अब तुम्हारे मामा जी इंस्पेक्टर विजय से बचने के लिए दलीलें पेश करते फिरेंगे। और हम दोनों किसी हिल स्टेशन पर जाकर चैन की बंसी बजाएंगे। वैसे मानता हूँ यार, तुम्हारे और अमन के दिमाग को मानता हूँ। क्या प्लान बनाया, इतनी अच्छी कहानी। वो गुंडे, उसके बाद हमारा किडनैप होना, सब झूठ है। लेकिन यार अमन ने राजू टायर वाले की बात सुनकर फोन ना किया होता और वक्त पर वो कार वाले ने स्टेपनी ना बेची होती तो हम मुसीबत में पड़ जाते। भगवान ने हमारा साथ दिया और हम मामा जी और इंस्पेक्टर विजय को बेवकूफ बनाने में कामयाब हुए। आप लोगों की गलतफहमी है, इंस्पेक्टर विजय को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो यहाँ का पता कैसे चला? इस छोटे से कागज की, ये टेलर की रसीद,
जहां पे माधवी ने अपने कपड़े बनवाए। आप लोगों की ये गलती हो गई कि बजाय टेलर की दुकान पर जाकर ट्रायल देने के आपने उस टेलर को अपने घर का एड्रेस दिया, उसे यहां बुला लिया। उसके बाद टेलर ने मुझे यहाँ का एड्रेस दे दिया और इंस्पेक्टर विजय यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ तक आप पहुँचकर भी हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते इंस्पेक्टर विजय, क्योंकि मैं बालिग हूँ और हमें अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक आपके कानून ने दिया है। आप सही कह रही हैं, लेकिन आपसे एक गलती भी हुई है मैडम। आपने अपने घर से 35 लाख की नकदी और जेवर चोरी किए, और कोई भी कानून चोरी करने की इजाजत नहीं देता, चाहे वो चोरी खुद उसने अपने घर में की। बेटा विजय, हमसे भूल हो गई। ये बाकी का पैसा हम लौटाने के लिए तैयार हैं। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने जो कुछ भी किया अपनी चाहत के लिए किया था। एक शर्त पर आप लोगों को माफी मिल सकती है, अगर आप लोगों के खिलाफ की गई कंप्लेन आपके परिवार वाले वापस ले ले तब। कर्नल साहब, इंस्पेक्टर विजय, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूं। वैसे भी बच्ची बेकसूर है। इन लोगों ने जो कुछ भी किया उसका असली जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं हूं आपका असली मुजरिम, इंस्पेक्टर विजय। आपने ठीक क्या समझा, किसी भी व्यक्ति को जुर्म करने के लिए उकसाने वाला उससे बड़ा जुल्मकार होता है। इसीलिए आपके साथ साथ मैं इस देश के तमाम माता पिता और उनके गार्जियनों को नसीहत देता हूं कि बजाय अपनी सोच अपने बच्चों पर थोपने के, उनके साथ बैठकर उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हीं बच्चों में हमारे देश का भविष्य छिपा हुआ है। गुड लक।